हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के सेकंड मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि होगा यूजिंग आइडेंटिटीज़ मेथड। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट टाइप के मेथड की, दैट वाज बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर एंड बाय मेकिंग द सुटेबल अरेंजमेंट। सो आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, मैंने एक वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है जहाँ पर मैंने आइडेंटिटीज़ एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा रखा है। तो इन आइडेंटिटीज़ के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि फैक्टराइजेशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है, किसका? मल्टीप्लिकेशन का। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर को जब हम इफ़ इट इज़ 16 और 16 किसी भी नंबर का मल्टीपल है और अगर हम इसे ब्रेक करेंगे छोटे छोटे नंबर्स में, देन जो उनका मल्टीपल लिखा जाएगा या वो जो नंबर्स होंगे वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो जैसे अगर हम इसको इस प्राइम फैक्टराइज करें तो सिंस इट इज़ इवन नंबर, 2 टाइम्स बाई 2 इट विल गेट डिवाइडेड 8 टाइम्स 2 4 2 2। ओके, so 2 into 2 into 2 into 2, when 2 is multiplied for 4 times it is giving 16। ओके, तो जो ये मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है जहाँ पर हम ब्रेक करते हैं वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन। तो अभी हम बात करेंगे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड होगा ये हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, इसके लिए तो आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ आइडेंटिटीज़। सबसे पहली आइडेंटिटी फॉर्म में होती है x प्लस वाई होल स्क्वायर। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के केस में सीखा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे सो इट विल गिव अस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बट अब हमें उल्टा करना है, हमें ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिखेगा और हमें इस स्ट्रक्चर को इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देन द थर्ड is x square minus y square, so it will be x plus y in one bracket and x minus y। ठीक है, मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन का ये रिवर्स प्रोसेस है, इट मीन्स अभी हमें ये पैटर्न नहीं दिखेगा, हमें ये पैटर्न में क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें इस फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो जो नेसेसरी कंडीशंस हैं इनके लिए कि आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में या तो ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी या तो ये आइडेंटिटी। और जहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगे और दोनों ही एक दूसरे के परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वहाँ पर ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। जैसे जैसे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होती जाएंगी। देन द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें तीनों ही टर्म्स में कोई सेम चीज़ कॉमन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कॉमन टर्म को, कॉमन मोनोमियल को बाहर ले लेना है। ओके ओके, सो टेक आउट द कॉमन थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, कॉमन आपको लेना है। उसके बाद क्या करना है कि कॉमन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन आपके पास बचेगी उन एक्सप्रेशंस में आपको सारे वेरिएबल्स के पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स उन वेरिएबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में अरेंज करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर साइन। तो इसके बारे में अभी और अच्छे से हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा ये है वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81। ठीक, सबसे पहले तो आप देखिए कि बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि 3 टर्म्स आर देयर, सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल है तो या तो ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी या तो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सेकंड जो थिंग करना है, देखना है कि क्या कोई भी ऐसा मोनोमियल है जो सब में कॉमन है, तो ऐसा कोई भी मोनोमियल कॉमन सब में नहीं है। ठीक,
देन इसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है वेरिएबल्स की पावर का। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर पावर यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, इट मीन्स वेरिएबल का पावर यहाँ पर 0 है। ठीक है, सो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने कहा था यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म y जो कि y का होल स्क्वायर है और जो 81 है वो 9 का होल स्क्वायर है। ओके, अब ये साइन इस बात को जस्टिफाई करता है कि कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो सकती है यहाँ पर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इफ जब हम इसको ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर पाएँ। तो अगर हम फर्स्ट टर्म हमारे पास है y और सेकेंड लास्ट टर्म है 9, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 टू द 18y, दिस विल यू विल गेट। इट मीन्स कि ये यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इक्वल है इस मिडिल टर्म के। ओके, सो इस फॉर्म में लिख गया इस पैटर्न में। नाउ वी कैन जस्ट राइट इट एज y माइनस, यहाँ पर प्लस ही रहेगा बट बिकॉज हेयर इट इज माइनस सो यू विल बी यूजिंग माइनस इन दिस वन, माइनस 9 होल स्क्वायर। सो इसको अब हम लिख देंगे y माइनस 9 y माइनस 9। सो इसका फैक्टर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर है y माइनस 9 y माइनस 9। ओके, नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा मैंने बताया क्या कुछ कॉमन है सारे ही टर्म्स में, तो ऐसा कोई सेम थिंग कॉमन है नहीं। देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज हमें देखना है। सो यहाँ पर x स्क्वायर है, देन यहाँ पर x का कोई भी वेरिएबल नहीं है, देन x इज हेयर। सो इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं रीअरेंज करके। सो x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, क्या दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं? यस, दे आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। वन इज ऑफ 2x एंड अदर इज ऑफ 3y। अब हम चेक करते हैं कि जो मिडिल टर्म है क्या वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है। तो यहाँ क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस ही यूज़ करेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो सबको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12, सो 12xy। येस, इट इज़ जस्टिफाइड। सो वी कैन जस्ट राइट ये किस पैटर्न में है, इट इज़ गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। सो वी विल बी implementing the first identity 2x plus 3y whole square. It means 2x plus 3y and 2x plus 3y. These are the factors of this given algebraic expression. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो डिग्रीज ऑफ द वेरिएबल्स हैं वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम डिग्रीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किसी भी पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट। बट मैंने जैसा बताया है आपको डिसेंडिंग में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो जस्ट लेट अस अरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज। यहाँ पर प्लस साइन है, दैट्स वाई आई हैव यूज द प्लस साइन हेयर। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस यूज करते। ओके, सो माइनस 6x प्लस 1। अब हम क्योंकि मिडिल टर्म जो है यहाँ पे वो माइनस का है, सो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगेगी। बट अभी भी हमें एक काम करना है कि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है कि वो है या नहीं। तो आपको पता है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, and then 2 into first term 3x and second last one is 1. So 3 2s are 6. It means 3x minus 1 होल स्क्वायर। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 के साथ तो प्लस है तो माइनस कैसे। इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़ में मैंने बता रखा है, आप देख सकते हो कि साइन कैसे यहाँ पर ये माइनस होता है और कैसे ये प्लस होता है। सो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म में माइनस होगा तो यहाँ पर आपका माइनस ही होगा। सो इट विल बी 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस वन। अब स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बढ़ता जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए हम एक और अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलता है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कर लेंगे। बस जस्ट हिंट आई एम जस्ट गिविंग यू। तो ये p क्यूब का
परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये आपको पता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न हो कि किस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आप उसको देखिएगा, मिड में जो वैल्यू दी रहती है वहाँ पर वो अपने स्क्वायर रूट फॉर्म में ही रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया पी क्यूब का होल स्क्वायर होगा और इट वॉज ऑलरेडी गिवन इन द मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि -2 इंटू फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है। सो जब आप ऐसा करेंगे तो ये उसी फॉर्म में ही मिड टर्म से आप हिंट ले सकते हैं कि जो मिड में वेरिएबल यूज होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा, उसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर यहाँ पर लास्ट टर्म में कोई अदर वेरिएबल नहीं यूज्ड है तो। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व होती जाएंगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका फैक्टर पी क्यूब -2 पी क्यूब -2। इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाली थी बट मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, दैट्स व्हाई आई सॉल्व इट हियर जस्ट नाउ। ओके, सो आई होप कि अब आप क्वेश्चंस को करने में ईजी फील करेंगे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, यहाँ पर a² -36 है। जब अभी तक हम ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज कर रहे थे बट यहाँ पर बाइनोमियल है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले देखना है कि क्या दोनों ही एक परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप देख सकते हैं a² इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a एंड 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 36। सो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। अभी किस फॉर्म में दिख रहे हैं? x² - y²। आपको पता है आइडेंटिटी, x² - y² इज इक्वल्स टू x + y and x minus y. Okay, so it means the factors are a + 6 and a - 6. It was the one of the simplest question. Okay, इसमें भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? सो येस, दे आर द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ a² b² and it is the perfect square of c². Okay, so it can be written as a² b² plus c², क्योंकि इस फॉर्म में है x² - y² का, तो आपको पता है इन वन ब्रैकेट x + y विल बी देयर एंड इन अदर ब्रैकेट x - y विल बी देयर। सो ये हो जाएगा a² b² plus c² और अदर ब्रैकेट में होगा a² b² minus c²। सो यहाँ देख सकते हैं अभी भी ये ऐसा टर्म है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्मूला के फॉर्म में, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में अभी भी है। ओके, सो यहाँ पर हम फिर से इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको स्टेप वाइज, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है आपकी लर्निंग की, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे आगे कभी। ओके, सो देखिए यहाँ पे x² - y², तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आइडेंटिटी अब तक आपने लर्न कर ली है, x + y x - y, सो इट विल बी ab + c एंड ab - c। तो क्या अभी ये स्प्लिट किया जा सकता है? नो, इट कांट बी स्प्लिटेड नाउ। ओके, सो इसका मतलब ये इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन है। तो इससे अब आप ये समझ गए होंगे कि हम तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक वो लास्ट में मतलब प्राइम फॉर्म में ना आ जाए, मतलब उसका फैक्टराइजेशन फिर ना किया जा सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब यहाँ पे ना कोई ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो ये दो टर्म है, इसका मतलब आइडेंटिटी तो यहाँ पे x² - y² की ही लग सकती है। सो मैंने आपको जब बेसिक इन्फॉर्मेशन इस प्रोसेस की दी थी तो मैंने बताया था कि जो चीज़ दोनों में ही कॉमन होगी वो हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन है, दैट इज 2p। 2p इज कॉमन इन दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। जब ये 2p से हमने इसको डिवाइड किया तो व्हाट हैव वी गॉट 4p², और जब यहाँ पे 2p से किया तो -1। अब आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2p होल स्क्वायर -1²। ओके, x² - y² के फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2p + 1 एंड 2p - 1। ओके, so these are the factors of this given algebraic expression. So the next example is this one, 16x⁴ - z - x
होल टू द पावर 4। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत सिंपल मेथड से आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, z माइनस एक्स को कोई अदर वेरिएबल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल a। ठीक, चलिए अब हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं। 16 एक्स टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, आपने देखा कि ये 4x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है एंड ये a स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। सो 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड 4x square minus a square. Still the identity is applicable here because both are in the perfect square form. So हम लोग फिर से करेंगे 4x square plus a square और ये हो जाएगा 2x plus a एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x minus a। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, बट नो आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हेयर, सो इट विल रिमेन इट जस्ट लाइक दिस वन। अब हम यहाँ पे a की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। हमने a की वैल्यू क्या मानी, a किसको माना था, z माइनस एक्स को। सो लेट अस रिप्लेस, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, कर्ली ब्रैकेट विल बी देयर एंड यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस z माइनस एक्स एंड यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2x माइनस z माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि आइडेंटिटी एप्लीकेबल है x माइनस वाई होल स्क्वायर। सो जस्ट लेट अस ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2zx एंड प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए बोथ आर द लाइक टर्म्स 2x एंड x, सो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वी विल गेट x प्लस जेड हेयर। और यहाँ पर आप देखिए ओपन करते हैं हम ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 2x, दिस माइनस साइन विल गेट मल्टीप्लाइड इनटू दिस ब्रैकेट, सो माइनस जेड एंड प्लस एक्स। सो हमें क्या मिला यहाँ पर, देखिए ये और ये भी लाइक टर्म्स है, सो इट विल गिव 5x स्क्वायर। देन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिख दें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स के फॉर्म में, सो माइनस 2zx हो जाएगा एंड प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस जेड एंड यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये x और ये 2x मिलकर दे देंगे 3x माइनस जेड। सो इट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका यही होगा कि आप इस बाइनोमियल टर्म को एक मोनोमियल लेट कर लीजिए ताकि आपका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही करते आएंगे तो यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत मिस्टेक्स कर देंगे। दैट्स वाई लास्ट स्टेप तक ले आइए, उसके बाद वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, तो 3 स्टेप्स में आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 टर्म्स आर देयर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पेयर अप करना होगा 3 ऐसे। पहली बात तो हमें देखना होगा कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3z एक परफेक्ट स्क्वायर है, x भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर हमें एक ऐसी वैल्यू को फाइंड करनी है जिसमें कोई 2 वेरिएबल्स इंक्लूड है और वो जो 2 वेरिएबल्स हैं वो भी आपस में मतलब वो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट टर्म बचता है यहाँ पर x y है, 2 वेरिएबल्स हैं, मीन्स ये वेरिएबल x है और ये वेरिएबल y है। और अगर इन वैल्यूज़ को हम देखें तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो यहाँ पर हमें पेयर अप करना पड़ेगा किसका, इन तीनों ही वैल्यूज़ का हम क्या कर लेंगे, एक साथ सुटेबली इनको अरेंज कर लेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट राइट इट 9z स्क्वायर। यहाँ पर हम माइनस सबसे पहले कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये अगर 2xy का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो ये दोनों ही निगेटिव हैं, इन्हें हमें पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस नेगेटिव बन जाएगा। सो माइनस साइन जब हमने कॉमन दिया तो इट हैज़ बिकम माइनस 4xy।
Okay, now let us arrange it in a standard form of descending order of the degrees of variables. तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4xy हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 9z स्क्वायर माइनस ये x का स्क्वायर है और ये जो है 2y का स्क्वायर है और ये मिड वैल्यू जो है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के ट्वाइस का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी हमें मिल रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, x माइनस 2y होल स्क्वायर। अगर अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। सो अब आप इसको खुद से इस तरीके से सॉल्व करेंगे द वे आई हैव टोल्ड यू हेयर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपके इजीली आपसे हम सॉल्व हो जाएं। मैंने इस वीडियो में हर टाइप के फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है, इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल। जितने क्वेश्चंस हैं सारे अलग अलग टाइप के हैं और आपको किसी ना किसी बुक में ज़रूर मिल जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन क्वेश्चंस को, इन स्टेप्स को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को केयरफुली करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट इसका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है। अभी आप देख रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर तो है बट हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका x टू द पावर 8 है वो इस x के फॉर्म में है और जो ये y टू द पावर 8 है वो इसके फॉर्म में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 4 स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 स्क्वायर प्लस, क्योंकि एट सडन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग नहीं चलता कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस 8th टू क्लास 10th के लिए, बाकी आपके ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड से सारे क्वेश्चंस को बता रही हूँ। नो शॉर्ट ट्रिक आई एम यूजिंग हियर बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर स्कूल लेवल। ओके, और अगर आपने अच्छे से ट्रेडिशनल मेथड को सीख लिया तो आप एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे भी बहुत अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 एंड देन एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। और यहाँ पर आपके पास है एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। अगर अब आप देखें तो ये पूरा मिलाकर एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये बाइनोमियल बन रहा है। तो ये क्या कॉमन है, मतलब अगर हम, वैसे तो बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल बन रहा है, बट अगर इसको हम टुगेदर सुटेबल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग ऐसे इनको एक साथ में सेटअप कर लें। सो यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 कॉमन है दोनों में। सो लेट अस टेक इट कॉमन, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। जब यहाँ से इतना चला गया, सो व्हाट हैव वी गॉट इन रिमेनिंग, हमारे पास इतना बचेगा। ठीक है, और यहाँ से जब इस टर्म ने इस पूरे को डिवाइड कर दिया तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 1 ओनली, तो प्लस 1। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर एक बार में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। देयर इज़ नो एडिशनल चार्ज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। सो मेरी कोशिश होती है कि आपकी मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हम हमारे पढ़ाए गए मेथड्स और क्वेश्चंस और वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं सो हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।